आप सभी को राम राम एंड गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुश एंड आई होप आप सभी ठीक होंगे और इस सीखने के प्रोसेस को कंटिन्यूअसली मेरे साथ आगे बढ़ा रहे होंगे। तो आज हमारी जो क्लास है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में हम सीखें कि भाई फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ पहले बेसिक रूल्स को सीखा था। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है कि जैसा मेरा सब्जेक्ट होगा वैसी मेरी वर्ब होगी। अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी। फिर हमने कुछ मेन रूल्स को सीखा था और कुछ ही रूल्स हो पाए थे, काफी बड़ी वीडियो हो गई थी वो। कुछ रूल्स को आज सीखेंगे, डिटेल में सीखेंगे ताकि एक बार ये कुछ रूल्स को आप 2-3 क्लासेस में पूरे हो जाएंगे। एक बार सीखने के बाद आपको कुछ रह ना जाए, बच ना जाए। उसके बाद सिर्फ आप कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद प्रैक्टिस पे आएंगे। ठीक है, तो देखिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं, सेकंड पार्ट पे आते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। और भाई जैसा कि आपको बताया था, खुद भी सीखना है, दूसरों को भी बताना है और साथ में लाइक भी करना है और कमेंट भी करना है। शेयर करो, दूसरों को बताओ, है ना, ताकि और भी सीख पाए। यूट्यूब पे है, फ्री क्लासेस है, ठीक है, तो सीखो और दूसरों को भी बताओ। देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, भाई जैसा मेरा सब्जेक्ट वैसी मेरी वर्ब। टेंस में हमने सीखा था अकॉर्डिंग टू टाइम, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। हालांकि जो बेसिक्स थे, जो अगर आपने टेंस की क्लासेस को देखा हो, मेरे वाली क्लासेस को, या कभी भी देखा हो, कभी भी कहीं भी सीखा हो टेंस को, आपने देखा होगा वहां भी ये जो नॉर्मल रूल्स हैं कि भाई ये आई है इसके साथ क्या लगाना है, ही है, शी है, इट है इसके साथ क्या लगा, वी दे इसके साथ क्या लगा, तो बेसिक रूल्स वहीं से स्टार्ट हो जाते हैं। जब एक सेंटेंस हमें क्या कहते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, तो वहां पे बहुत सारे रूल्स एक साथ काम कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई ये सिर्फ टेंस ही करें तो इसमें सिर्फ टेंस ही आएगा, नहीं, वो सारी चीजें उसमें आती है। बस हमारा फोकस उसके ऊपर होता है कि पहले इस वाले पार्ट को हम सीखें। जैसे इस वाले पार्ट में हमारा फोकस होगा सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट के ऊपर, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होगा कि बाकी चीजें यूज नहीं होंगी, बाकी रूल्स लगे ही नहीं होंगे, बाकी रूल्स भी लगेंगे, पर हमारा फोकस होगा किसके ऊपर, सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट के सीखने के ऊपर। एक बार वीडियो को चेक कर लेते हैं भाई। ठीक है, साफ दिख रहा है। देखिए भाई, फर्स्ट वीडियो में थर्ड जो रूल था उसका एक छोटा सा पार्ट मिस हो गया था वहां। देखिए मेरे को बाद में याद आया, उसको मैंने इस वाली क्लास में इंक्लूड कर लिया है। क्या था थर्ड रूल, कि भाई दो सब्जेक्ट्स को जोड़ना है। वहां पे देखो टुगेदर विद और विद वाला पार्ट अगर आपको याद हो, वो वाला रूल था जो वहां पे क्या रह गया था भाई, एक तो ये रह गया था, है ना, ये एंड नॉट और नो लेस देन। ये रहा, दो सब्जेक्ट्स को या तो इससे जोड़े या फिर नो लेस देन उससे जोड़े। तो क्या है भाई, जो फर्स्ट हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा पहले नंबर पे, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को यूज करेंगे। वहां भी यही था, उसमें बस ये दो मिस रह गए थे, दो मिस हो गए थे, वो यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। देखिए ही, ये देखिए ही एंड से जोड़ दिया, नॉट यू, ठीक है, ही नॉट यू, ये एंड नॉट लग गया। इज टू ब्लेम फॉर दिस ब्लंडर, भाई ये रहा, ये रहा, ठीक है, एक सब्जेक्ट, ये दूसरा हो गया, जोड़ दिया एंड नोट से। फिर हमने कहा था फर्स्ट वाला सब्जेक्ट। अब देखो भाई, एक नंबर ये है, दो नंबर ये है, तो पहला ये रहा ही, सिंगुलर है, इसलिए जो वर्ब आई वो क्या आई, इज आई। आगे कह रहे हैं इज टू ब्लेम, उस पे आरोप लगना चाहिए भाई, उस पर डाल दो सारी बात, किस पे, ही पे। फॉर दिस ब्लंडर, ब्लंडर कोई भी एक, है ना, मूर्खता में हम जो कोई ऐसा काम कर देते हैं, स्टूपिड कोई एक्टिविटी, ऐसी मिस्टेक स्टूपिड कर देते हैं, उसको हम ब्लंडर बोलते हैं। तो वो है ना, नया वर्ड भी आ गया यहाँ पे। तो ही एंड नॉट यू इज टू ब्लेम फॉर दिस ब्लंडर। क्वेश्चन कैसे आता है भाई, यहाँ पे क्या दे देंगे, इसकी जगह यहाँ पे आर दे देंगे, ठीक है, आपके सामने आर आ गया। अब देखोगे ही एंड नॉट यू आर टू ब्लेम, ठीक तो है भाई, यू, ये यू रहा मेरे साथ में, है ना। हम देखेंगे यू, हमने तो फर्स्ट क्लास में ही सीख लिया था भाई, यू हमेशा जो वर्ब है वो कैसे लेगा, प्लूरल ही लेगा, चाहे वो एज अ सिंगुलर एक्ट कर रहा हो या प्लूरल एक्ट कर रहा हो, वर्ब हमेशा प्लूरल लेगा। हमने फर्स्ट क्लास में ही सीख लिया था, है ना, पिछली वाली में भी, टेंस वाली में भी सीखा था यही बात। तो यू आर हम कहेंगे भाई एकदम ठीक है, पर हमें क्या देखना है कि भाई ये तो
इस एंड नोट वाले पार्ट से जोड़ दिया, किसको, एक इसको जोड़ दिया, एक इसको जोड़ दिया, ठीक है। इसलिए हम फर्स्ट वाले को देखेंगे, ये हमारा सिंगुलर है, इसलिए इसको काट देंगे और इसको ठीक कर देंगे। ओके, ही, ये हो गया ही, नो लेस देन से जोड़ दिया, ये रहा, ये टू यू रहा हमारा, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ठीक है। इज गिल्टी, कह रहे ही नो लेस देन यू इज गिल्टी, ये जो ही है तुम्हारे से कम गिल्टी नहीं है, तो भाई ये फर्स्ट ही पहले के अकॉर्डिंग, क्योंकि नो लेस देन से जोड़ा गया है इसलिए, तो पहले के अकॉर्डिंग क्या लगाया हमने, इज लगाया। सिंगुलर वर्ब, क्यों भाई सिंगुलर, क्योंकि हमारा ये ही क्या है, सिंगुलर है। ओके, तो पहली वीडियो में अच्छे से इसको हमने प्रैक्टिस भी कर लिया था, बस रह गया था छोटा सा पार्ट, ठीक है, तो हमने उसको यहाँ पे कर लिया है। देखिए अब नेक्स्ट जो हमारा 10th रूल उसके ऊपर आते हैं, क्या कह रहे हैं, प्लूरल नाउन्स विच इंडिकेट द नेम ऑफ ए कंट्री, प्रोविंस, डिजीज, स्पोर्ट, सब्जेक्ट, टाइटल ऑफ ए बुक टेक एज सिंगुलर वर्ब। भाई जो प्लूरल नाउन्स हैं, चाहे वो किसी कंट्री का नाम हो, किसी बुक का टाइटल हो, स्पोर्ट्स जो कोई भी खेल है, स्पोर्ट का नाम हो, है ना, या डिजीज हो, तो उन सब में अब ये देखोगे ऐसा लग रहा है, पर वो वर्ब कैसे ले रही है हमारी, सिंगुलर वर्ब, ये रही सिंगुलर वर्ब, ठीक है। और ऐसे ही एरर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। हमें ये लगता है भाई इसमें तो ऐसा लगा हुआ है तो एक से ज्यादा की बात कर दी, और हम वहां पे या तो नो एरर कराते हैं, और जो अगर 4 ऑप्शन वाला पार्ट है या तो गलत ऑप्शन को चूज करते हैं नो एरर, अगर पहले से वहां पे गलत लिख रखा है तो ऐसा करके उसको छोड़ देते हैं ना कि भाई हो गया हमारा। तो पर आपको इस रूल पे ध्यान देना होगा, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स या फिर द वेस्ट इंडीज, ये तो चलो ये वाले नाम तो नॉर्मल है, पता होंगे। बीमारियों में देखो द मिजल्स, द मम्प्स, ये बीमारियों के नाम है ना, बच्चों में अक्सर देखी जाती है। बिलियर्ड्स, भाई वो एक मेज पे बहुत सारी जो बॉल्स के साथ उसके साथ खेलते हैं, वो बॉल्स एक बड़ी सी जो गेंद को रोल करके जो गेंद खेला जाता है, लॉन बॉल भी बोलते हैं इसको। डार्ट्स, वो ऐसे करके पेन, ऐसे आगे से पेन है ना, वो होता है शार्प होता है, वैसे करके फेंक के उसमें टारगेट में मारना होता है, डार्ट्स वो वाला गेम। तो सभी में देखो आप बिलियर्ड्स, बॉल्स, डार्ट्स, एस लगा हुआ, मतलब ये है कि प्लूरल फॉर्म में है ना, बट वर्ब कैसे लेते हैं, सिंगुलर लेते हैं। द अरेबियन नाइट्स, द राइवल्स, भाई ये बुक्स के टाइटल है, ठीक है, ये बुक्स के टाइटल है। द अरेबियन नाइट्स कंटेन मेनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज, भाई ये जो बुक है अरेबियन नाइट्स, इसमें बहुत सारी क्या है, इंटरेस्टिंग स्टोरीज है। पर यहाँ पे आप बात को ध्यान से देखिए, कंटेन आया हुआ है। टेंस वाले पार्ट में हमने सीखा था, है ना, कि भाई सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर एस या ई एस जुड़ गया तो उसका क्या मतलब। हमने यही सीखा था कि भाई एस या ई एस जुड़ेगा तो क्या, सिंगुलर, और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो प्लूरल। तो यहाँ पे देखो बिना एस या इस लगाए इन्होंने कंटेन यहाँ पे दे दिया। अब हमने देखा था अरेबियन नाइट्स, ये तो एक टाइटल है, ठीक है, एस तो लगा हुआ है बट सिंगुलर वर्ब लेगा, ये तो टाइटल है, तो हमने क्या लगाया, इसको यहाँ पे गलत बोल के कंटेन्स कर दिया। ओके, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज ए सुपर पावर, भाई हमें पता है कंट्री है, इसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, स्टेट्स पे ध्यान मत देना बस। इज इसलिए क्या है भाई, सिंगुलर, ये सिंगुलर था इसलिए वर्ब हमारी सिंगुलर आई, ए सुपर पावर। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। एक कलेक्टिव नाउन टेक्स ए सिंगुलर वर्ब when the subject stands for the collection as a whole and expresses oneness। भाई देखो ये कलेक्टिव जो नाउन्स है हमारे, वो दो तरीके से एक्ट करेंगे। अगर वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम एज ए होल उस चीज को देख रहे हैं, एज अ ग्रुप, एज अ सिंगल पार्ट, एज अ सिंगल बॉडी हम उसको काउंट कर रहे हैं, तो वो सिंगल जो सिंगुलर वर्ब बोलेंगे। पर अगर वो दिखा रहे हैं कि भाई नहीं, मैं इस सिर्फ एज अ होल की बात नहीं कर रहा, इसमें जितने भी मेंबर्स हैं उनकी अलग अलग मेंबर्स की बात कर रहा हूं, तो वहां पे हम प्लूरल वर्ब लेंगे, है ना। आगे देखो क्या कह रहे हैं, पहले वाला कह रहे कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब व्हेन द सब्जेक्ट स्टैंड्स फॉर द
कलेक्शन एज ए होल, कि भाई एज ए कलेक्शन एज ए होल पूरे को अगर स्टैंड कर रहे हो, एज ए होल दिखा रहे हैं खुद को, एंड एक्सप्रेस इज वननेस, एक होके दिख रहे हैं, तो क्या होगा, बट टेक से सिंगुलर लगेगी ऊपर वाले में, बट टेक से प्लूरल वर्ब व्हेन द सब्जेक्ट स्टैंड्स फॉर द इंडिविजुअल्स ऑफ व्हिच इट इज कंपोज्ड। वही बात है कि भाई अगर मान लो एक वो ग्रुप है, कमेटी बनी है ना, जूरी है, अगर वो एज अ होल बात कर रहे हैं तो सिंगुलर, और अगर उनके अलग अलग मेंबर्स की बात कर रहे हैं तो प्लूरल। देखिए कैसे, सबसे पहले भाई कुछ कलेक्टिव नाउन्स को दे दिया, क्या है भाई, जूरी, जो अपना सबूत और वो सब देख, एविडेंस देख के जो जजमेंट पास करती है जूरी, है ना। ऑडियंस है, कमेटी है, फैमिली है, टीम है, आर्मी है, काउंसिल है, क्लास है, पब्लिक है, ऐसा कोई वर्ड है नहीं टफ वाला। ओके, अब देखो यूज कैसे होंगे। द कमिटी वॉज एग्रीड ऑन द मेन डिमांड्स। अब देखो दो बातें, पहला सेंटेंस कह रहा था कमिटी वॉज एग्रीड, यहां पे हमने क्या किया, ये द कमिटी, इसको सिंगुलर लगाया और इसको ठीक भी बोला है। क्यों, ये कहना चाहता है जो कमेटी है, यानी कि पूरा जब पूरा एज ए होल सभी की बात हो रही है, वॉज एग्रीड, वो सभी एग्री हो गए, है ना, पूरी जो कमेटी है वो एग्री हो गई, ठीक है, एज ए होल बात कर रहे हैं ऑन द मेन डिमांड, जो डिमांड थी उस पर एग्री हो गई। पर सेकंड में देखो, द कमेटी वर डिवाइडेड, अब यहाँ पे क्या आया भाई, इसको एज ए प्लूरल ट्रीट किया क्योंकि वर प्लूरल लगाई, पर बात क्या कह रहे हो, देखो वर डिवाइडेड ऑन द कंटेंशियस इश्यूज। अब देखो भाई एक ग्रुप है, एक कमेटी है, अगर वो डिवाइडेड है तो डिवाइडेड तो तब होंगे ना कि भाई मान लो 10 लोग हैं तो 4-5 उधर हैं, 4-5 उधर, या मान लो 8 उधर हैं, 2 इधर है, मतलब कुछ ना कुछ एक डिफरेंस है ना, कुछ इधर है इस वाले पाले में है, कुछ उस वाले में, डिवीजन हो गया, तभी तो उनका जो ये डिवाइडेड आया ना, तभी हमें पता चला कि भाई ये तो प्लूरल आएगा। ओके, ये पहचान होती है कि सेंस बननी चाहिए। स्टार्टिंग से मैं आपको एक ही बात कह रहा हूं, सेंटेंस की सेंस को देखा करो, सेंस बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे क्या करें, द कमेटी वर डिवाइडेड ऑन द कंटेंशियस इश्यूज, ठीक है भाई। इसलिए कंटेंशियस क्या है, कंट्रोवर्शियल, जिसको हम कह देते हैं, है ना, विवादास्पद, जो हिंदी में आप कहते हो कि जो विवाद हो जाए जिस बात से, लाइकली टू कॉज आर्ग्यूमेंट्स, है ना। तो ये इसका हमारा जो एक और नया वर्ड आपको सीखने को मिल गया, कंटेंशियस। द जूरी हैज 4 मेंबर्स। अब देखो भाई, द जूरी हैज लगा दिया, 4 मेंबर्स कह रहे हैं, जो जूरी है ना, जो पैनल है उसमें 4 मेंबर है, एज अ होल में 4 मेंबर है, मतलब उस एज अ होल बात कर रहे हैं, उसके अंदर 4 मेंबर है, इसलिए सिंगुलर लगाई। द जूरी हैव डिफरेंट ओपिनियंस, देखो फिर वही बात आ गई। अब देखो एक जूरी है, उसके अगर डिफरेंट ओपिनियंस है तो ऑब्वियसली बात है, जिसमें मान लो ऊपर वाले की बात कर लो, अगर उसमें 4 हैं, 8 हैं, 10 है, कितने भी बैठे हैं, अगर उसके ओपिनियंस डिफरेंट है तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये होगा कुछ लोग पॉजिटिव या नेगेटिव या बीच में है ना, अकॉर्डिंग टू जो भी केस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग, है ना। कुछ कह रहे हैं ऐसा होना चाहिए, कुछ कह रहे हैं वैसा होना चाहिए, तभी तो उनमें डिफरेंस आया ना, तभी तो उनके अलग अलग ओपिनियंस आए, तभी हमें पता चला कि भाई अलग अलग ओपिनियंस, इसका मतलब क्या, एज अ होल बात नहीं हो रही, अलग अलग लोगों की बात हो रही है, अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियंस है, तभी हमें समझ आया यहाँ पे क्या आएगा, हैव आएगा। ठीक है, बच्चे अक्सर क्वेश्चन करते हैं कि सर समझे कैसे, भाई समझेंगे सेंस से, समझने की कोई ट्रिक नहीं होती, है ना। एक आध जगह होती चलो पहचान के लिए, पर उसमें पहचान है, समझना फिर भी सेंस से पड़ेगा कि कहना क्या चाहता है सेंटेंस, उस पर ध्यान देना पड़ता है। अब देखो, पब्लिक इज कमिंग आउट। अब देखो भाई, पब्लिक दोनों सेंटेंस में क्या है, पब्लिक इज कमिंग आउट, पब्लिक आर कमिंग आउट, एक में इज और दूसरे में आर, क्यों, कहीं ना कहीं। अब देखो ये खुद की सेंस के ऊपर है, ये कहने का तरीका है, ये मत मान लेना कि ऐसे ही बस क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसे ही क्वेश्चन नहीं आता, ये बस आपके सेंस के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं कि अगर मैं ये कह रहा हूं पब्लिक इज कमिंग आउट, इसका मतलब वो जो पब्लिक है ना, मान लो एक जगह पे पब्लिक इकट्ठी हुई, वो एज अ होल सभी बाहर आ गई, है ना, पूरी की पूरी पब्लिक एक बार में बाहर निकल गई, तो पब्लिक इज कमिंग आउट, सब आ गए बाहर। बट अगर मैं कह रहा हूं पब्लिक आर कमिंग आउट, इसका मतलब मेरी ये सेंस है, मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई कुछ लोग वो जा रहे, कुछ लोग वो बैठे, है ना, तो कुछ कुछ के झुंड निकलते जा रहे, पूरी पब्लिक एक साथ नहीं जा रही, तभी मैं क्या कह रहा हूं, पब्लिक आर कमिंग आउट। ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, ये मत पढ़ना सर इसमें कैसे समझ आए, ये तो जैसे है, ऐसा नहीं आता। क्वेश्चन हमेशा ऐसा आता है कि आपको एक सेंस की हिंट जरूर मिलेगी, ऐसा नहीं होगा कि दोनों एक जैसे सेंटेंस और फिर वो अपने हिसाब से चूज कर लेंगे,
है ना, 1 2 3 4 कौन सा ठीक लगा अपने मर्जी से लगा दिया, ऐसा नहीं होता, सेंस जरूर लेते हैं। ये तो बस एग्जांपल मैंने दिया है कि जब आप कहना चाहते हो ना, इंग्लिश अगर आपको आती है, अगर आपको सारे रूल्स अच्छे से समझ आते हैं, तब आप किसी इंग्लिश बोलने वाले को, लिखने वाले को सुनना, उसका पढ़ना, आप उसकी सेंस को अच्छे से कैच कर पाओगे। वरना क्या होगा भाई, हमने 100 में से 2 रूल पता है तो हमने वो हर जगह वो अप्लाई कर दिए, और हम क्या सोच रहे हैं, बेवकूफ, इसको इंग्लिश नहीं आती ना, सामने वाले को जज करने लग जाते हैं। पर हमने बहुत सारे जो रूल्स हैं उनको मिस किया होता है। तो अलग अलग रूल्स को अलग अलग ढंग से जब तक नहीं समझेंगे, तब तक सामने वाले को स्टूपिड समझेंगे, ना कि अपने अंदर झांक के देखेंगे। तो रूल्स को समझिए ताकि, और एक बार अगर आपको नॉलेज हो जाती है ना, तो नॉलेज पहचान, आपको नॉलेज आ रही है या नहीं, जिस दिन आपको थोड़ी सी भी हल्की सी है ना 0.001% नॉलेज का आना शुरुआत होगी, नॉलेज की बात कर रहा हूँ, ये थोड़ी इधर उधर जो अपना थोड़ा सा पढ़ के और वो ज्ञान पेलने लग जाते हैं इधर उधर, ये भी गलत है वो भी गलत है, वो वाला नहीं भाई। अगर एक्चुअल सेंस में तुम्हें नॉलेज आने शुरू हो गई, तो सबसे पहला काम जो तुम करोगे, अपने आप अंदर झांकोगे, ये देखोगे भाई मुझे तो बहुत कुछ नहीं आता, और अपनी मेहनत करना शुरू कर दोगे, ना कि दूसरों को जज करना। तुम जजमेंट को कर दोगे साइड में और कहोगे भाई मुझे ये कुछ नहीं आता, पहले मैं तो सीख लूं। और वो सीखने का प्रोसेस सारी उम्र चलता ही रहेगा। ये सीखा वो सीखा, फिर कुछ नया आ गया, फिर कुछ पुराना सीख लिया, फिर कुछ और आ गया, फिर कुछ और, ये चलता ही रहेगा। तो जिस दिन आपको ये समझ आ जाए कि भाई मैंने वो जजमेंट वगैरह करनी, देखो अपने आप होगा, ये नहीं कि आप वो दिखावा कर रहे हो कि नहीं नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करता, और मुड़ते ही फिर अरे देखिए ऐसा ही वैसा है, ये तो फिर वो दिखावे वाली है ना, प्रिटेंड करना हो गया। प्रिटेंड की बात नहीं चल रही, एक्चुअल में जब नॉलेज आना स्टार्ट हो जाएगा तो ये पहचान मैंने आपको बता दी। बट टाइम देखते हैं भाई, ठीक है, देखिए, नाउन्स विच आर सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग। भाई कौन से नाउन जो फॉर्म में तो सिंगुलर है बट उनका जो मीनिंग है वो प्लूरल है, टेक्स प्लूरल वर्ब, ऊपर वाले से ऑपोजिट हो गया, ठीक है, ऊपर वाले पॉइंट से जो ऊपर किया था हमने उससे ऑपोजिट हो गया। जैसे कैटल है, पीपल है, पुलिस, पोल्ट्री, भाई वो बर्ड्स को पालते हैं, है ना, अलग अलग बर्ड्स को जो पालते हैं, पोल्ट्री हो गया। जेंट्री जो अपनी हायर क्लास होती है ना, अरिस्टोक्रेटिक क्लास, पैसे वाले लोग, हायर क्लास, उनको बोलता है जेंट्री। कैवलरी, कैवलरी बेसिकली पुराना वर्ड है जो हॉर्सेस वगैरह पे हमारी जो है ना, मान लो एक फोर्स होती थी, एक आर्मी होती है जो हॉर्स पे राइड करती थी, आगे चलती थी, उसको बोला जाता है। आजकल मान लो जो हैवी मशीन्स को आगे लेके चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों को, वो वाला मान लो कैवलरी। क्लर्जी भाई अपना जो चर्च के लिए जो वो प्रीस्ट वाला जो ग्रुप होता है पूरा, उनके लिए, ठीक है, क्लर्जी। तो ये क्या है भाई, आपको दिख तो क्या रहे हैं, सिंगुलर है ना, पर वर्ब कौन सी लेंगे, प्लूरल। देखिए कैसे, कैटल आर ग्रेजिंग। अब हमने देखा कैटल, अरे भाई इसमें तो ऐसे नहीं लगा हुआ, ये तो वैसे ही सिंगुलर दिख रहा है, बट ये सिंगुलर दिख रहा है, ये है प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल देगा, ठीक है। तो क्या कैटल आर ग्रेजिंग आया, इसलिए इस आर को हमने ठीक माना है, ये रहा, ओके। पीपल वर रियोटिंग इन द स्ट्रीट्स यस्टरडे। भाई वो जो बहुत सारे लोग, पीपल, और देखो ये एक गलती है ना, ये मैं बता दूं अब आपको, एक गलती भाई सालों से देखता आ रहा हूँ, बहुत सालों से देखता आ रहा हूँ कि ये गलती बच्चे बार बार करते हैं, बताने के बार 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 बार, कि भाई इस पीपल को ना ऐसे जोड़ के लिख देते हैं, ठीक, ये गलत हो जाएगा भाई। पीपल अपने आप में ही एक से ज्यादा को बता रहा है, बहुत सारे लोगों को बता रहा है, पीपल्स लिख देते हैं उसको और ज्यादा बढ़ाने को, है ना। जैसे वो हेयर के लिए हेयर्स लिख देते हैं, और बहुत सारे बाल, है ना, सिंगल बाल थोड़ी ना मेरे सिर पे, मेरे तो बहुत सारे, तो हेयर्स लिख देंगे उसको। ऐसे ही पीपल, है ना, पीपल्स लिख देंगे कि भाई बहुत सारे लोग थे तो पीपल्स लिख दिया, और बार बार बताने के बाद बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो भाई एस नहीं आएगा, ओके। बट जो वर्ब लेगा वो प्लूरल, तो क्या आया, वर आया, यहाँ पे क्या आया, वर, ठीक है। तो वो क्या कर रहे थे कल गलियों में, दंगे, राइट्स क्या होता है, दंगे जो होते हैं। The police is investigating for the recent happening in the area। भाई पुलिस क्या कर रही है, जो अपनी रिसेंटली कुछ एक्टिविटी हुई, कुछ चोरी हुई, कुछ भी ऐसा है ना, गैर कानूनी जो भी हरकत हुई, कोई क्राइम हुआ, उसको क्या कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो हमने क्या किया भाई, पुलिस आया, ये देखा पुलिस है, ठीक है, उसके साथ क्या लगाएंगे, प्लूरल। तो हमने इसलिए इसको ये किया और इसको हमने ठीक कर दिया, ओके। आगे बढ़ते हैं, देखो दोनों तरीके के हो गए हैं
कि भाई दिख प्लूरल रहा था वर्ब सिंगुलर, और दिख सिंगुलर रहा था बट वर्ब प्लूरल, दोनों तरीके के हो गए। नेक्स्ट देखो भाई, कंपाउंड नाउन्स ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब। जो हमारे कंपाउंड नाउन्स है कुछ, वो हमेशा कैसी वर्ब ले रहे हैं, प्लूरल वर्ब ले रहे हैं, जिनमें एग्जांपल देखो कुछ आर्म्ड फोर्सेस हैं, करंट अफेयर्स हैं, करंट इवेंट्स हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ग्रास रूट्स हैं, हाई हील्स हैं, ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन रिसोर्सेज एक्सेट्रा। ये सारे क्या है भाई, जो कंपाउंड नाउन में आते हैं वो प्लूरल वर्ब लेंगे। कैसे लेंगे भाई, करंट अफेयर्स इज टू बी टॉट टुमारो, कि भाई कल क्या पढ़ाई जाएगी, करंट अफेयर्स पढ़ाई जाएगी, पर यहाँ पे गलती क्या कर दी, इज लगा दिया। ठीक है, ये तो कंपाउंड नाउन था, इस क्यों लगा दिया, हमें तो प्लूरल लगाना पड़ेगा, इसलिए आर को ठीक किया। ठीक है, आर्म्ड फोर्सेज हैज बीन डिप्लॉयड अक्रॉस द सिटी। जो आर्म्ड फोर्सेज है उनको पूरी सिटी के अंदर तैनात कर दिया गया है। ठीक है, बट आर्म्ड फोर्सेज है तो भाई हैज क्यों आ गया, हैज तो सिंगुलर के लिए आता है ना, पढ़ा था हम फर्स्ट पार्ट में, यहाँ भी पढ़ा था, टेंस में भी पढ़ा था बहुत बार। तो ये तो किसके लिए आता है, सिंगुलर के लिए, बट बात तो हमें किसकी करनी है, प्लूरल की। तो क्या आएगा, हैव। ओके, चलिए नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं आगे। When plural noun expresses some specific quantity, अब देखो नाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा, बट एक स्पेसिफिक क्वांटिटी को, एक हाइट को, है ना, एक अमाउंट को वो शो कर रहा हो, स्पेसिफिक क्वांटिटी है, पीरियड है, या फिर हाइट है, अमाउंट है, कंसीडर्ड एज अ होल, है ना, उसको एज अ होल मान के चलेंगे कि पूरे के पूरे की बात कर रहे हैं, अलग अलग की बात नहीं कर रहे, हम उसको एज अ होल मान के चल रहे हैं, पूरा का पूरा एक साथ ग्रुप मान के चल रहे हैं। द वर्ब इज इन सिंगुलर, और ऑब्वियस ही बात है, जब एज अ होल की बात करेंगे तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। देखिए कैसे, 10 रुपीज, अब देखो 10 रुपए, अब उसको 1 2 3 4 5 ऐसे मत गिनो, यहाँ पे 10 रुपीज एज अ होल बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं 10 रुपीज इज ए वेरी स्मॉल अमाउंट, इसलिए इज को ठीक मान लिया यहाँ पे। ये देखिए 10 रुपीज तो दिखा, बट 10 रुपीज एज अ होल लिखा, और हमने क्या किया, इज को ठीक कहा कि भाई ये तो एज अ होल हम काउंट कर रहे हैं 10 रुपीज। 2 किलोमीटर्स आर ए शॉर्ट डिस्टेंस, अब फिर देखो 2 किलोमीटर हुआ, 100 किलोमीटर हुआ, हम क्या कर रहे हैं, वो जो पूरा का पूरा डिस्टेंस है एज अ होल बता रहे हैं कि भाई ये पूरा है ना, 100 200 300 जितना भी है, तो 2 किलोमीटर्स क्या आएगा, इसको आर में आके इज आएगा। ठीक है, इसको ठीक बोलेंगे। 6 फीट आर ए गुड हाइट, है ना, 6 फुट की हाइट आजकल कम होना स्टार्ट हो गई, बंद नहीं हुई है, बट लंबी हाइट के बच्चे अब कम होना स्टार्ट हो गए, है ना, क्योंकि हमारा ज्यादा टाइम ग्राउंड में ना बीत के, अच्छी डाइट में ना बीत के, डाइट भी खराब हो गई और ग्राउंड में भी हमने जाना छोड़ दिया है, तो हाइट भी ऑब्वियसली कम होना स्टार्ट हो गई, ग्रोथ रुक गई है। पेरेंट्स की हाइट अच्छी है बट ग्रोथ रुक गई। तो 6 फीट आर ए गुड हाइट, तो भाई ये आर नहीं आएगा, इज आएगा, एज अ होल बात की है 6 फीट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, देखिए when the subject of a verb is relative pronoun, जब भाई जो वर्ब का सब्जेक्ट वो एक रिलेटिव प्रोनाउन हो, ये सामने आप देख लो, who, whom, which, that, what, whose, जो ये रिलेशन बताए कि भाई जब बात कर रहे कौन है, देखो आज एग्जांपल में समझेंगे, पहले रूल देख लो। द वर्ब एग्रीज विद द एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट जो पहले आएगा, ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन, कि भाई जो वर्ब है ना वो किसको फॉलो करेगी, जो रिलेटिव प्रोनाउन को एंटीसीडेंट होगा उससे पहले आएगा। देखिए एक बार कैसे, ये देखो भाई एग्जांपल देखो, इट इज राम, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन ये रहा हु, ओके, इज नॉकिंग, ये गलत हो गया, एट द डोर, ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, इट इज राम हु इज नॉकिंग एट द डोर। अब ऊपर रूल क्या कह रहा था कि भाई ये रिलेटिव प्रोनाउन, उसका एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट क्या बोला था, जो उसके पहले आएगा, पहले कौन आया भाई, राम, ठीक है, राम क्या है, सिंगुलर, इसलिए जो वर्ब उसके आगे आई इज, उसको हमने बोल दिया ठीक है, ओके। इट इज आई, अब देखो ये आई आ गया, ठीक है,
ये आ गया हु, रिलेटिव प्रोनाउन, उससे पहले आई दे रखा है, एम टू ब्लेम, तभी यहां पे एम को ठीक माना। ठीक है, इट इज आई, ये रिलेटिव प्रोनाउन रहा। आई उसका एंटीसीडेंट, भाई एंटीसीडेंट का सिंपल सा मतलब उससे पहले आने वाला। तो भाई ये जो हु है, हुम है, विच है, सबसे पहले पहले जस्ट पहले जो हमारा जो सब्जेक्ट है उसको देखेंगे, उसके हिसाब से जो वर्ब है वो लगा देंगे। सिंपल सिंपल सी बात है। आई के देख के एम को हमने ठीक माना है। यू, अब देखो, यू, हु इज रिच शुड हेल्प द पुअर। अब देखो रिलेटिव प्रोनाउन को ढूंढो, ये रहा हु, देख लिया, इसका एंटीसीडेंट मतलब इससे पहले, ये रहा पहले भाई यू है। अब हमें ये पता है, बार बार हमने ये पढ़ा है, यू तो लेगा प्लूरल वर्ब, तो क्या है, यू के हिसाब से हमने आर को ठीक माना, इसको इसको कर दिया गलत। ठीक है, यू हु आर रिच शुड हेल्प द पुअर, तुम जो रिच हो, है ना, पैसे वाले, उसको क्या करना चाहिए, जो पुअर है उनकी हेल्प करनी चाहिए। दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज मूवीज दैट आर वर्थ वॉचिंग। अब देखो क्या कह रहे हैं, दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज मूवीज दैट, ये रहा। ठीक है, अब ध्यान दो, इससे पहले एंटीसीडेंट, इससे पहले, पहले ये ऊपर वाली पूरी लाइन देख लो। अब यहां पे देखो सिंगुलर ये रहा, दिस इज द ओनली वन, ये रहा वन, है ना, दिस इज द से जो जो हमने फ्रेज बनाई इसमें वन, ये रहा सिंगुलर। इसके हिसाब से हमने बोला कि आर नहीं आएगा, इज आएगा। ठीक है, कह रहे हैं दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज मूवीज, मूवीज तो बहुत सारी है पर उसमें से ये एक मूवी ऐसी है दैट इज वर्थ वॉचिंग। उसने तो बहुत सारी मूवीज बना दी, बहुत सारी मूवीज में एक्टिंग की है, पर उन सभी मूवीज में से ये एक ऐसी है जो देखने लायक है, वर्थ वॉचिंग है, इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब का यूज किया, ना कि प्लूरल वर्ब का। वर्ड्स विच आर यूज्ड फॉर बोथ काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल। अब भाई कह रहे हैं वो वर्ड्स जो दोनों के लिए यूज होंगे, चाहे वो काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल। हमने फर्स्ट वीडियो में इसका जिक्र भी किया था भाई, काउंटेबल जिनको गिना जा सके, अनकाउंटेबल जैसे वाटर था, मिल्क था, वो सब जिनको गिना नहीं, गिना इन द सेंस 1 2 3 4 5 ऐसे करके नहीं गिना जा सकता, वो सब क्या क्या है भाई, सम ऑफ, हाफ ऑफ, मोस्ट ऑफ, a lot of, lots of, plenty of, 1/3 of, 2/3 of, enough of, etc. If these words followed by, अब देखो भाई ये वर्ड्स फॉलो किससे, अगर तो लगे भाई काउंटेबल प्लूरल नाउन, काउंटेबल हो और प्लूरल हो, गिना जा सके और एक से ज्यादा हो, तो आएगी प्लूरल वर्ब। और अगर अनकाउंटेबल सिंगुलर है ना, जिसको गिना नहीं जा सकता, ऑब्वियसली वो सिंगुलर ही होगा, ठीक है, तो सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है भाई, जिसको गिना जा सकता है, काउंटेबल और प्लूरल है, एक से ज्यादा है, तो प्लूरल वर्ब आएगी, और जिसको गिना नहीं जा सकता, ऑब्वियसली सिंगुलर है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। कैसे, हाफ ऑफ, ठीक है, द वाटर, अब देखो वाटर आया है, इसको एक वाटर दो वाटर तो नहीं हो सकता, है ना, तो हाफ ऑफ द वाटर वर वेस्टेड, भाई आधा पानी क्या कर दिया गया था, वेस्ट कर दिया गया था, तो यहाँ पे वर आया है। अभी ऊपर क्या देखा था कि भाई जो हमारा अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन होगा उसके साथ वर्ब आएगी सिंगुलर, तो हमने वर्ब को हटा के वॉज को ठीक कर दिया। हाफ ऑफ द बॉयज, अब देखो भाई लड़के हैं, बॉयज, उनको गिना जा सकता भाई, 10 थे, 20 थे, 30 थे, 40 थे, कितने थे, तो ये यहाँ पे काउंटेबल है, और जो प्लूरल काउंटेबल है ना, ज्यादा है, एक से ज्यादा है। हाफ ऑफ द बॉयज वॉज प्रेजेंट, अब वॉज को इसलिए गलत किया कि भाई यहाँ पे वर्ब आएगी प्लूरल, क्योंकि बॉयज है, एक से ज्यादा है, तो वहां पे वर्ब प्लूरल आएगी। अभी ऊपर रूल को पढ़ा था हमने।
सम ऑफ माई फ्रेंड्स, अब देखो फ्रेंड दोस्त, एक दोस्त, 5 दोस्त, 10, 20, 50, 1000, जितने भी आपके दोस्त हैं उनको गिना जा सकता है। ठीक है, तो काउंटेबल प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तभी देखो सम ऑफ से जो सेंटेंस बना, सम ऑफ, ये रे फ्रेंड्स, और ये जो वर्ब है वो आई, ये भी प्लूरल था और ये भी प्लूरल आई। गोइंग टू द कॉन्सर्ट, कॉन्सर्ट में जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए पॉइंट, मैनी और मच, कह रहे अकॉर्डिंग टू नाउन आएगा भाई, जैसे हमारा नाउन उसके हिसाब से मैनी और मच को लगाएंगे। अगर काउंटेबल नाउन होगा तो मैनी, अनकाउंटेबल होगा तो मच। ठीक है, वी हैड ए लॉट ऑफ मनी एंड मैनी ऑफ इट वाज स्पेंट यस्टरडे, भाई अब मनी है, ठीक है, यहाँ पे रुपीज नहीं बोला, यहाँ मनी टर्म को यूज किया गया है। मनी, एक मनी दो मनी नहीं होता, रुपीज हो सकते हैं लाखों करोड़ों हजारों, बट वहां पे मनी लिख दिया। ठीक है, तो अगर क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा, मनी जहां आ रहा तो मच लगाएंगे, तो मैनी को हटा के मच का यूज कर देंगे। देयर आर नॉट मच पीपल प्रेजेंट इन द मीटिंग, देयर आर नॉट मच पीपल, अब ये जो लोग हैं ये उसको गिन सकते हो भाई, कितने थे, 100 थे, 200 थे, कितने थे, कुछ तो गिनती होगी, ज्यादा होंगे और ज्यादा कितने होंगे, गिन तो सकते ही हैं, इसलिए हम कहेंगे मैनी। अब वर्ब को देख लेते हैं साथ ही साथ, ये रहा, देयर आर, क्यों, पीपल है, ठीक है, प्रेजेंट इन द मीटिंग, देयर इज नहीं है, आर है, पीपल के अकॉर्डिंग। वी हैड ए लॉट ऑफ मनी एंड मैनी ऑफ इट ये वाज, ठीक है, तो मच आया, सिंगुलर था, ये आगे सिंगुलर, तो ये जो कंफ्यूजन हो जाता है मैनी और मच में, वो भी हमारा दूर हो गया, और वर्ब तो सीख लिया हमने साथ ही साथ। मैनी ए, मैनी एन, फॉर मोर देन वन, बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, भाई एक से ज्यादा के लिए यूज होगा, और आएगा किसके साथ, काउंटेबल बट सिंगुलर, है ना, एक लड़का, एक लड़की, एक दोस्त, काउंटेबल भी हो गया और सिंगुलर हो गया। ठीक है, बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन टेक्स सिंगुलर वर्ब गिव्स प्लूरल मीनिंग, तो भाई वर्ब तो सिंगुलर लेगी पर उसका मीनिंग हमेशा क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अब देखो भाई, मैंने ये से पहला बनाया, ये मैंने ये लगा दिया, इस बॉय को देखो, ये काउंटेबल है और सिंगुलर है, ठीक है, गिन सकते हैं पर एक ही है, सिंगुलर है। यहां पे लगाया वर्ब, अभी ऊपर बोला क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, वॉज हैप्पी डांसिंग एट द विक्ट्री ऑफ आवर क्रिकेट टीम इन ऑस्ट्रेलिया। अब देखो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब भी, बट मैनी ए बॉय का मतलब यहाँ पे है बहुत सारे जो बच्चे हैं, लड़के हैं, वो क्या थे भाई, हैप्पी थे, डांस कर रहे थे जब विक्ट्री ऑफ आवर क्रिकेट टीम इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में जब हमारी क्रिकेट टीम जीती तो बहुत सारे लड़के क्या कर रहे थे, खुश होकर डांस कर रहे थे। अब यहाँ पे मतलब को समझ लो, मैनी ये प्लूरल मीनिंग देगा, पर यूज किसके साथ होगा, ये जो सिंगुलर काउंटेबल है, और वर्ब भी इसी के हिसाब से, इसके हिसाब से, इसके हिसाब से सिंगुलर लेगा, तो ये दोनों चीज सिंगुलर होंगी, ये है ना, बट मतलब क्या देगा, एक से ज्यादा का। ओके, ये रूल है और कुछ नहीं। जैसे देख लो नेक्स्ट में, मैनी ए पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियंस नहीं, नेता, बहुत सारे नेता नहीं, एक नेता है, मैनी ए पॉलिटिशियन। अब मतलब क्या है, मैनी ए मतलब बहुत सारों का, बट यहाँ पे यूज क्या है, एक, सिंगुलर, हैव नहीं आएगा, हैज आएगा, क्योंकि सिंगुलर, ये इनका कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, सिंगुलर सिंगुलर। प्रॉमिस टू मेक चेंजेस, बहुत सारे नेताओं ने क्या है, प्रॉमिस किए हैं क्या करने के, चेंजेस करने के, है ना। एक बार वीडियो को देख लेते हैं भाई, 30, ओके, देखिए, मैनी एन आइडिया, बहुत सारे, सिंगुलर आइडिया के साथ लेके चले, बहुत सारे, बट यहाँ पे यूज क्या होगा, आइडिया, आइडियाज नहीं, आइडिया हैज बीन शेयर, कह रहे बहुत सारे आइडिया क्या किए गए, शेयर किए गए। भाई मतलब देख लो, हिंदी में मतलब वही रहेगा, कहने की बात वही रहेगी, बहुत सारे आइडियाज, बट आइडियाज वर्ड यूज नहीं होगा, सिंगुलर, और उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर, पर मतलब क्या, बहुत सारे आइडिया शेयर किए गए।
लिखने का फॉर्मेट ही, रूल ही ये कहता है कि भाई मतलब तो तुम्हें प्लूरल में ही मिलेगा, उसकी चिंता मत करना, पर लिखना तुम्हें सिंगुलर में पड़ेगा। सिंगुलर ही वर्ब यूज करनी पड़ेगी और सिंगुलर ये यूज करना पड़ेगा नाउन। ठीक है, इस बात का ध्यान करना, बस रूल है। तभी मैं बार बार कहता हूँ रूल आने बहुत जरूरी है। हम बेसिक सेंस में जब वो खासकर हिंदी से इंग्लिश जो ट्रांसलेट करते हैं वो क्या सोचते हैं, अच्छा बहुत सारे आइडियाज होंगे तो आइडियाज लिख देंगे, अच्छा बहुत सारे नेता तो पॉलिटिशियंस लिख देंगे। ऑब्वियस सी बात है, हिंदी से इंग्लिश जैसे तो करते हैं हम ट्रांसलेट, कि बहुत सारे मतलब ऐसा लगा दो, सिंपल सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, लास्ट वाला यही था ना। ठीक है, मोर देन वन। अब देखो भैया इस कॉन्सेप्ट को समझना, मोर देन वन के साथ सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। ठीक है, मोर देन वन के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर नाउन लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगी, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो है मोर देन वन कार्स आर ऑन द रोड। अब एक से ज्यादा की बात कह रहे हैं, पर यहाँ पे जो वही ऊपर वाला रूल क्या है, जो नाउन लगा वो भी सिंगुलर, वर्ब लगा वो भी सिंगुलर। कैसे, मोर देन वन, एक से ज्यादा है, क्या कार आएगा, कार्स नहीं। देखो फिर वही बात, वो ट्रांसलेशन से बचने वाली बात, ये वाला गलत हो गया, कार्स, कार आएगा, कार, और कार अगर एक है तो इज लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगेगा। ठीक है, अगर एक को ठीक कर लिया दूसरा अपने आप ठीक हो गया, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगेगा, ये रूल कह रहा है। बट बात किसकी हो रही है, एक से ज्यादा कार है ना, ऑन द रोड, रोड पे एक से ज्यादा कार चल रही। ठीक है, मोर देन वन पर्सन वर लेट फॉर द मीटिंग। एक से ज्यादा इंसान ऐसा था, पर्सन ऐसा था जो मीटिंग के लिए लेट था, तो बात तो एक से ज्यादा था, बट पर्सन है और पर्सन के साथ वर्ब भी क्या है, सिंगुलर है, तो या ये वॉज को ठीक बोला, ये गलत हो गया। ठीक है, पर्सन, देखिए इसको समझते हैं भैया, ए वैरायटी ऑफ, ए नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, इन सब के साथ क्या आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन, जिसको गिन सकते हैं और वो एक से ज्यादा है वो आएंगे, प्लूरल वर्ब ही साथ मिलेंगे। ठीक है, ए वैरायटी ऑफ, ए नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ। देखिए कैसे, ए वैरायटी ऑफ ओपिनियंस। अब देखो यहाँ पे भाई ओपिनियन ये गिने जा सकते हैं, एक मेरा ओपिनियन है, एक उसका ओपिनियन है, किसी और का ओपिनियन है ना, तो इनको गिना जा सकता है। तो मोर देन क्या है, वन ओपिनियन से, तो प्लूरल ये आ गया, काउंटेबल है। ठीक है, प्लूरल काउंटेबल है नाउन। वर आएगा, वॉज नहीं आएगा, अभी ऊपर यही तो रूल पड़ा था, प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, तो हम वॉज को गलत कह के वर को ठीक बोलेंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू रूल हमारा। ए नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है, अब कुछ बुक्स हैं, ए नंबर ऑफ बुक्स वर डैमेज इन द फायर। ठीक है भाई, कुछ किताबें हैं, ये नंबर है, ज्यादा है मतलब ऑब्वियसली, तो क्या है, फायर में डैमेज हो गई, तो इसलिए हमने यहाँ पे इस वर्ब को ठीक बोला। ऊपर है वैरायटी ऑफ ओपिनियंस था, इसलिए साथ में वर्ब भी प्लूरल, यहाँ पे पहले ही बुक्स के साथ वर्ब पहले ही प्लूरल दे रखी। ठीक है, इसलिए एरर फाइंड आउट नहीं हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, अब अगर यही नंबर ऑफ के जगह एक ही जगह द लग जाए, ठीक है, द नंबर ऑफ द वैरायटी ऑफ एज ए सब्जेक्ट आ जाए, टेक प्लूरल नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। नाउन फिर भी प्लूरल रहेगा बट वर्ब क्या लग जाएगी, सिंगुलर। देखिए एज अ होल काउंट करने लग जाएंगे। अब यहाँ पे अलग अलग की बात नहीं हो रही, पूरा एज अ होल एज अ पैक उसको बात करेंगे। कैसे, द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, वो कितने एप्लीकेंट्स एज अ होल बताओ, लाख हैं, 10 लाख है, कितने हैं, हैज इंक्रीज्ड, वो क्या है, बढ़ गए हैं, सिग्निफिकेंटली दिस ईयर। भाई जो एप्लीकेंट्स, ऑब्वियसली आप मान लो एग्जाम की बात करें, गवर्नमेंट एग्जाम की, हर साल बढ़ते जा रहे हैं ना, और पिछले साल 10 लाख बढ़े गए, जबकि और 15 लाख बढ़े गए, उससे अगली बार और 20 लाख हो जाएंगे, है ना, बढ़ते जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है ना। एज गैप अपना 42 तक दे रखा है, रिलैक्सेशन और भी आगे दे रखा है रिलैक्सेशन। ठीक है, तो उसके हिसाब से कह रहे हैं वो क्या है, हैज। तो हमने यहाँ पे हैज को इसलिए ठीक माना क्योंकि यहाँ पे जो दा लग गया नंबर ऑफ के साथ एज अ होल, अब उसको काउंट कर रहे हैं। आगे देखिए, द वेराइटी ऑफ साउंड्स इन द जंगल। अब भाई जो बहुत सारी आवाजें आ रही जंगल में, वर ए टेस्टामेंट टू इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी, कि भाई टेस्टामेंट हमारा प्रूफ, एक नया वर्ड फिर से आ गया, टेस्टामेंट होता है प्रूफ या एविडेंस, सबूत जिसको आप हिंदी में कहते हो, है ना।
टेस्टामेंट टू इट्स बायोडाइवर्सिटी। भाई बहुत अलग अलग तरीके के यहाँ पे जानवर रहते हैं, तो उसका एक सबूत है। तो यहाँ पे क्या किया था, वेराइटी, यहाँ पे एज अ होल बात की गई इन द जंगल, तो वॉर नहीं आएगा, वॉज आएगा। ओके, तो भाई ये रूल थे। अब बात आती है हमारा जो डेली डोज है एक्स्ट्रा का, उसकी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट देखिए, अल्ट्रुइस्ट, अ पर्सन अनसेल्फिशली कंसर्न्ड विद द वेलफेयर ऑफ अदर्स, बिना अपना कोई लालच के, है ना, कोई सेल्फिश मोटिव नहीं है, दूसरे के भले के बारे में सोच रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, अल्ट्रुइस्ट कहेंगे। ठीक है, कोई सेल्फिश मोटिव नहीं है उसका, दूसरे की भलाई करने में, उसके काम में लगा हुआ, उसका दूसरे की हेल्प कर रहा है बिना कोई सेल्फिश मोटिव के। फिलैंथ्रोपिस्ट, देखो एक जैसे वर्ड होते हैं, सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। ठीक है, फिलैंथ्रोपिस्ट तो थोड़ा सा डिफरेंस है। कहाँ डिफरेंस आता है कि भाई ये एक रिच पर्सन है और पैसे से मदद जो आती है, ऊपर वाले में जरूरी नहीं पैसे से ही मदद हो, वो अलग अलग तरीके की हेल्प हो सकती है ना, पर यहाँ पे क्या है, ज्यादातर पैसे की जो हेल्प होती है, यहाँ पे मनी इन्वॉल्व होता है, वहां पे फिलैंथ्रोपिस्ट, अ रिच पर्सन हु हेल्प द पुअर एंड दोज इन नीड स्पेशली बाय गिविंग मनी। भाई पैसे से, अब वो अलग अलग तरीके, क्योंकि चैरिटी किसी कहीं कोई अनाथालय कुछ भी हो सकता है, या डायरेक्टली उसको दे दिए, वो अलग अलग तरीके हैं, तो उसको हम फिलैंथ्रोपिस्ट बोलेंगे। एग्नोस्टिक, अ पर्सन हु इज नॉट श्योर इफ गॉड एग्जिस्ट और नॉट। भाई एथिस्ट भी होता है एक ऐसा जो भगवान में विश्वास ही नहीं करता, पर ये क्या है, इसको यही नहीं पता कि, यही नहीं विश्वास, इसका आइडिया यही है कि गॉड एग्जिस्ट करता है भी या नहीं। इसको डिफरेंस है दोनों में, एथिस्ट में और ये अपना जो एग्नोस्टिक है इसमें। अ पर्सन हु इज नॉट श्योर इफ गॉड एग्जिस्ट और नॉट, उसको पता ही नहीं, कि पक्का नहीं है कि गॉड एग्जिस्ट भी करता है, गॉड है भी या नहीं। ये वाला एथिस्ट वाला वो कहता मैं भगवान में विश्वास नहीं, तो थोड़ा सा नियर वर्ड है। एमेच्योर, वन हु डज समथिंग फॉर प्लेजर। भाई बिना, है ना, बस कहते हैं ना, मजे के लिए कोई काम करना, है ना, बस मुझे अच्छा लग रहा है वो काम करके, इसलिए मैं वो काम कर रहा हूँ, कोई लालच नहीं है, कोई पैसा वैसा नहीं कमाना उससे, बस मुझे मजा आ रहा है काम करे इसलिए मैं कर रहा हूँ, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है। एम्बिडेक्स्टर्स, एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड द राइट हैंड इक्वली वेल। एम्बिडेक्स्टर्स उसको बोलते हैं जो अपने दोनों हाथों को बराबर रूप से उसकी काम कर पाए उनसे। ठीक है, वो एम्बिडेक्स्टर्स है हमारा। बैंकरप्ट, नॉट हैविंग इनफ मनी टू पे योर डेट्स। ये डेट्स होता है भाई, डेब्ट्स नहीं होता है ना, बी को हटा दो, डेट्स है। नॉट हैविंग इनफ मनी टू पे योर डेट्स, भाई अपना जो कर्जा वगैरह है, तुमने पैसे लिए हैं, वो उतारने के पैसे नहीं है, तो आपको बैंकरप्ट बोल दिया जाएगा। नेक्स्ट देखो, इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। कीप फ्रॉम, टू अवॉइड डूइंग समथिंग। कीप फ्रॉम का मतलब कि कुछ काम करने से अवॉइड किया जाए, उससे बचा जाए, है ना, कीप फ्रॉम। लैप अप, टू ड्रिंक समथिंग विद ग्रेट एंजॉयमेंट। लैप अप करना, जैसे वो अपना बछड़ा वगैरह ना, छोटा बच्चा वो पीता है, भाग के जो दूध पीता है, वो लैप अप करना, उसके लिए भी यूज होता है। टू ड्रिंक समथिंग विद ग्रेट एंजॉयमेंट, टू एक्सेप्ट विद एंथुसियाज्म विदाउट क्रिटिकल थॉट। किसी चीज को बड़े जोश के साथ एक्सेप्ट कर लेना बिना उसकी आलोचना किए, कोई क्रिटिकल थॉट मन में लाए कि ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है, वो ऐसा वैसा बिना मन में लाए, तो उसको भी हम लैप अप बोलते हैं। लिव ऑफ, टू डिपेंड ऑन समवन एज ए सोर्स ऑफ इनकम और सपोर्ट। किसी पे जब आप एज अ सोर्स ऑफ इनकम या सपोर्ट के लिए डिपेंड हो जाती है, उसको हम लिव ऑफ बोलते हैं। मेक ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, भाई जब आप अपना कन्फेस कर लेते हैं, है ना, मूवीज में देखा वो कन्फेस करते हैं, पुलिस के सामने, जज के सामने कन्फेस करना, उसके लिए मेक ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, कि अगर पहले एक झूठ बोल दिया तो झूठ को कन्फेस कर लो कि भाई पहले मैंने गलती कर दी थी, अब मैं कन्फेस कर रहा हूँ, वो करना। नॉट, नो लव लॉस्ट। नो लव लॉस्ट, जब म्यूचुअली आपकी जो ना डिसलाइक है, एक दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, वो वाला सीन है, तो नॉट ऑन गुड टर्म्स, अच्छी बनती नहीं है उनकी, तो नो लव लॉस्ट उसके लिए यूज होता है। प्रीपोजिशनल फ्रेजेस है भाई, इन पार्ट, नॉट कंप्लीटली, टू सम डिग्री, कि भाई पूरा नहीं, कुछ हिस्से तक, उसको हम इन पार्ट यूज करते हैं, है ना, कि पूरे की बात नहीं हो रही, बस थोड़ा सा, थोड़ा बहुत, है ना, इन टू सम डिग्री। एट वंस, इमीडिएटली, एट द सेम टाइम। भाई एट वंस या तो तुरंत, है ना, एट वंस कोई काम करना कि भाई अभी, ठीक है, या एट द सेम टाइम, उसके लिए भी एट वंस यूज करते हैं कि अभी के अभी ये काम करना है, ठीक है। एट होम इन, डीपली फैमिलियर विद एंड स्किल्ड इन समथिंग, कि भाई जब आप किसी काम में बड़ा स्किल्ड है, आपका परिचित है उस काम से अच्छे से, उसके लिए एट होम इन।
एट रैंडम विदाउट ए डेफिनेट प्लान और पैटर्न, बिना कोई प्लानिंग किए वो काम कर देना, उसके लिए हम एट रैंडम कहते हैं कि ऐसे ही बस बिना सोचे समझे काम मैंने कर दिया, ज्यादा सोचा समझा नहीं, ज्यादा प्लानिंग नहीं की उसके लिए। एट द लीस्ट द मिनिमम दैट इज ट्रू और पॉसिबल, कि भाई कम से कम इतना तो हो, है ना, कम से कम ये तो सच है। एट द लीस्ट द मिनिमम दैट इज ट्रू और पॉसिबल, कम से कम जो सच है, जो पॉसिबल हो सकता है, एट द लीस्ट, कि भाई इतना तो होना ही चाहिए, वो एट द लीस्ट उसके लिए। तो भाई आज की हमारी यहाँ पे क्लास कंप्लीट हुई, सेकंड पार्ट। कुछ और रूल्स रहते हैं, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे सारे रूल्स, और मुझे पूरा यकीन है भाई कि कम से कम जो भी टॉपिक हमने अब तक किए हैं या जो भी कर रहे हैं वो एक बार आप अच्छे से सीख जाओ, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कुछ बचेगा। हाँ, प्रैक्टिस तो बचती है, वो तो हमेशा ही करनी पड़ती है, बट रूल्स मेरे हिसाब से तकरीबन तकरीबन को मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। बाई चांस कोई अगर बच गया हो तो बच गया, वरना पूरी कोशिश यही है कि भाई सभी रूल्स को कवर कर लिया जाए, तभी ज्यादा पार्ट्स बना रहे, वरना मैं एक ही वीडियो में सब कुछ कर दूंगा तो समझ नहीं आएगा। तभी अलग अलग एग्जाम्पल्स को लेके समझाया जा रहा है कि भाई जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं ऐसे ऐसे एरर निकालने पड़ते हैं, ये समझना पड़ता है, इसलिए उसको थोड़ा डीप में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, लर्न फ्रॉम द बेसिक से सिखा रहा हूँ, चाहे आप स्कूल में जाते हो या फिर कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव की नहीं भी तैयारी कर रहे हैं, आपका मन बस इंग्लिश को सीखना है। अलग अलग इंग्लिश नहीं होती भाई, बार बार कहता हूँ, चाहे किसी चीज की तैयारी कर रहे हो, चाहे इंग्लिश वैसे सीखना चाहते हो, चाहे इंग्लिश बोलनी है तब भी भाई सीखनी है, ये बातें पड़ेंगी। वो जो स्पोकन वाला जो कोर्सेज होते हैं 30 दिन में 60 दिन में, वो वाला भाई वो भी तुम्हें रूल्स ही सिखाएंगे पहले। कितनी फ्रेजेस का रट्टा मारोगे कि ये बोल देना, वो आए तो ये बोल देना, वो बस एक क्या कहते हैं बेसिक थोड़ा बेचने का तरीका होता है स्टार्टिंग का, घूम फिर के यही बात आती है। अगर आपको बेस पता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप अच्छे से कर पाओगे। तो आज के लिए भाई इतना ही। खुद भी देखो, दूसरों को भी दिखाओ, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है, और जुड़े रहो मेरे साथ। बाय।